दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है, बहुत ही जानकारी वाली वीडियो है, मोटिवेशन से भरपूर वीडियो है। अब जीवन में सच्चाई के रास्ते पर, ईमानदारी के रास्ते पर कैसे चला जाता है, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। यदि आप भी अपने जीवन से प्यार करते हो, आप भी चाहते हो कि हम भी बड़े होकर के बड़ा इंसान बने, इसलिए इस वीडियो को आप जरूर देखें, जरा सा भी स्किप न करें। अगर आप स्किप करेंगे तो बहुत अच्छी जानकारी से हाथ धो बैठेंगे। दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सफलता के लिए इंसान क्या नहीं करता है, रात दिन चौबीसों घंटे तैयारी करता है, कितनी मेहनत करता है। नौकरी के लिए, पैसे के लिए, संपन्नता के लिए इंसान पूरा जीवन लगा देता है। विदेश में जाना हो, एयरफोर्स की नौकरी, फोर्स की नौकरी, पहाड़ों पर ड्यूटी, इतनी मेहनत, इतनी तपस्या, इतनी कठिन समस्या कि किसी तरह से हमें दो पैसे की आमदनी हो, किसी तरह से मैं भी अपना मकान बना सकूं, किसी तरह से हमारे पास भी शोहरत हो, हमारे पास भी गहने हो, रुपया हो, पैसा हो, अपना मकान हो, हम भी खुशहाल जीवन जी सकें। लेकिन मैं आपको भी एक उदाहरण दे रहा हूं कि सब कुछ छोड़ करके एक फौजी कैसे सन्यासी बन गया, कैसे साधु बन गया, कैसे केवल पीताम्बर वस्त्र धारण कर करके सब कुछ छोड़ करके अपने जीवन में, और उसने सारे वैभव को छोड़ करके सन्यास का रास्ता धारण कर लिया। उसकी पूरी कहानी मैं बताऊंगा। बहुत ही मोटिवेशन वीडियो है, बहुत ही जानकारी से परिपूर्ण वीडियो है। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है, क्योंकि आप लोग इसे समझेंगे। कहा गया है कि मात पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखा भगवान। सुन माता रे, सुन बहनों रे, मेरे कर्म में लिखा था जो कौन मिटावन जाए। इस प्रकार की घटना, इस प्रकार की सच्ची घटना जब मैं आपको बताऊंगा तब आपको लगेगा एकदम सरल शब्दों में, बेहद ही आसान शब्दों में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि हमारे देश के सबसे बड़े संत प्रेमानंद जी महाराज हैं, और उनके जो सबसे बड़े शिष्य हैं नवल नागरी बाबा, उनकी मैं पूरी कहानी बताने जा रहा हूँ। जब मैं बताऊंगा मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि एक ऐसा इंसान जो फोर्स में नौकरी कर रहा था, जिसके पिताजी फौजी थे, जिसकी माताजी गृहिणी थी, बेहद ही घर जो परिवार था उनका एकदम शालीन परिवार था, हमेशा घर में पूजा पाठ धार्मिक कार्य होते रहते थे। लेकिन उन्होंने नौकरी के बावजूद भी, सफलता के बावजूद भी, उनके पास गाड़ी थी, घर था, मकान था, सब कुछ था, पैसा था, शोहरत था। हम लोग पैसे के लिए पूरा जीवन लगा देते हैं, लेकिन उस आदमी ने, उस इंसान ने पैसे को ठोकर मार करके, सफलता को ठोकर मार करके, संपन्नता को ठोकर मार करके और सब कुछ छोड़ करके एक संत की शरण में चले गए। देश की शरण में जो सेवा कर रहे थे उसे छोड़ करके केवल साधु की शरण में आकर के और अपना जीवन संत में बना लिया। उनकी पूरी कहानी में बताने जा रहा हूँ। उनका नाम है नवल नागरी बाबा। उनका पूरा नाम नवल नागरी बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। उनका जन्म पंजाब में पठानकोट में हुआ था, और पठानकोट में उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी फौजी थे, फोर्स में थे। उनकी माताजी गृहिणी थी और बहुत ही धार्मिक विचार की महिला थी। हमेशा घर में पूजा पाठ, हवन आरती इत्यादि होता रहता था। बचपन में पढ़ने में बहुत ही तेज थे और खूब अच्छी तरीके से उन्होंने पढ़ाई की। हाई स्कूल, इंटर की परीक्षा वहीं पठानकोट से ही किया। इसके बाद जब फोर्स की भर्ती निकली 2008 में, उन्होंने फोर्स में ज्वाइन किया। उनके पिताजी फोर्स में थे, उन्हें भी लगता था कि मैं भी देश की सेवा करूं, समाज की सेवा करूं, राष्ट्र की सेवा करूं। उनके अंदर उत्साह, जोश एकदम कूट कूट कर भरा हुआ था। बहुत ही ईमानदार और होनहार छात्र थे, लंबे चौड़े थे। फोर्स की भर्ती निकली और 2008 में उन्होंने फोर्स में भर्ती हो गए, और फोर्स में भर्ती होकर के राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर हो गए और राष्ट्र की सेवा करने लगे। लगभग 8 वर्षों तक, 2008 से 2016 तक लगातार वो देश की सेवा में समर्पित रहे, फोर्स की नौकरी करते रहे। बहुत ही ईमानदार और होनहार थे, ड्यूटी के बहुत ही पक्के थे, कभी भी लेट सवेर बिल्कुल नहीं करते थे, हमेशा समय से आना, समय से जाना, राष्ट्र की सेवा करना। उनके अंदर ईमानदारी और संपन्नता एकदम कूट कूट करके भरी हुई थी। बहुत ही ईमानदार इंसान थे, हंसमुख इंसान थे, कभी भी किसी को गलत सलाह नहीं देते थे, हमेशा सच्ची सलाह देना, सच्चा कार्य करना। अपने जो उनसे बड़े अधिकारी थे सबसे उनका बहुत अच्छा रिश्ता था। लेकिन 2016 के बाद पता नहीं क्या उनके मन में ऐसा परिवर्तन आया कि उनके पास मकान भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, घर में गाड़ी थी, पैसा था, शोहरत था। लेकिन इसके बाद भी पता नहीं क्यों किस बात को लेकर के उनका मन बिल्कुल नहीं लगता था कि क्या मैं इसी काम के लिए बना हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। लोग किस लिए जीवन जीते हैं? क्या केवल पैसे कमाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, झूठ बोलने के लिए? जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या जीवन बस इतने में ही सीमित है? यह सब वो बार बार सोचते रहते थे। फिर इसके बाद 2016 में लद्दाख के कारगिल में उनका जब पोस्टिंग हुआ था,
वहाँ पर वो जब ड्यूटी करते थे और ड्यूटी के बाद उनके मन में आता था कि मैं कुछ धार्मिक क्षेत्र में जाऊँ। कुछ भजन कीर्तन घर में पहले से भी होता था, आरती होती थी, संध्या आरती होती थी, वो संस्कार उनके बचपन से ही थे। लेकिन बाद में फिर धीरे-धीरे करते-करते उनके मन में कुछ परिवर्तन आया। तो एक दादी जी थी, उनके माध्यम से प्रेमानंद जी महाराज के बारे में उनको जानकारी प्राप्त हुई। फिर वहाँ से छुट्टी लेकर के वृंदावन आ गए। वहाँ आए, महाराज जी से उनका भेंट तो नहीं हुआ, लेकिन 3 दिन रुक करके वो प्रवचन दूर से ही सुनते रहे। इसके बाद फिर 6 महीने की छुट्टी, चले गए ड्यूटी पर। 6 महीने बाद फिर छुट्टी लेकर के फिर 1 हफ्ते के लिए आए वृंदावन। घर न जा करके सीधे वो वृंदावन धाम आ गए। यहाँ आकर के फिर महाराज जी का प्रवचन सुनने लगे। उनके मन में एक परिवर्तन आने लगा कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या मैं इसी काम के लिए बना हूँ कि केवल मेहनत करूँ, पैसा कमाऊँ। उनकी शादी हुई नहीं थी, तो मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ? मेरे जीवन का जो लक्ष्य है, क्या बस यहीं तक सीमित है? क्या मुझे दूसरे को परोपकार करना चाहिए? क्या दूसरे के साथ हमें कुछ दान पुण्य भी करना चाहिए? एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। इस बात को लेकर के हमेशा वो चिंतित रहते थे। 6 महीने बाद फिर वो जब यहाँ पर आए वृंदावन में, उनका मन धीरे-धीरे धर्म की ओर लगने लगा। और जब धर्म की ओर लगने लगा, तो फिर वहीं पर रह करके हफ्तों दिन लगातार वो प्रवचन सुनते थे। मन में धार्मिक भावना उनकी जागृत होती थी कि मुझे भी धर्म के लिए, समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ न कुछ ज़रूर करना है, क्योंकि जो ऋण है हमारे, उसी ऋण को मुझे चुकाना है। धार्मिक क्षेत्र में भी उनकी जब अभिलाषा होने लगी, इसके बाद धीरे-धीरे उनके मन में परिवर्तन आने लगा और वो नवल नागरी बाबा जी छुट्टी के बाद जब भी उनको मौका मिलता था, वो ज़रूर वृंदावन आते थे। वहीं आकर के 2 दिन 4 दिन रुक जाते थे। एक दिन अचानक ही जब वो प्रवचन सुन रहे थे, उस समय ब्रह्मचर्य के ऊपर श्री प्रेमानंद जी महाराज प्रवचन दे रहे थे। तो वह प्रवचन उनको इतना भाव विभोर कर दिया, इतना भाव विभोर कर दिया कि सब कुछ भूल करके फिर वो महाराज जी की शरण में आ गए और महाराज जी का चरण पकड़ करके रुदन करने लगे, रोने लगे कि महाराज जी हमें सच्ची रास्ता दिखाइए, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें समाज के लिए क्या करना है, हमें आगे कैसे बढ़ना है। महाराज जी ने कहा नहीं ठीक है, जो तुम अभी ड्यूटी कर रहे हो उसको पहले पूरा करो, इसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। 1 हफ्ते के बाद फिर ड्यूटी चले गए। 6 महीने तक लगातार ड्यूटी करते रहे, लेकिन फिर उनका मन नहीं लगा ड्यूटी में। फिर वहाँ से छुट्टी लेकर के जब आए, महाराज जी की शरण में फिर गए। महाराज जी ने कहा कि देखो, राष्ट्रभक्ति सबसे बड़ी है, लेकिन इंसान को अपने आप के लिए भी, अपने लिए, अपनी मुक्ति के लिए जरूर कुछ न कुछ ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे कि हमारी मुक्ति बन सके। इस प्रकार का जब उन्होंने सुना और ब्रह्मचर्य के ऊपर जब इतना अच्छा उन्होंने ज्ञान का संदेश, उपदेश सुना, उनका पूरा जीवन ही बदल गया। और फिर इसके बाद वो त्याग पत्र दे दिए और रिजाइन देने के बाद लगातार प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम में रह करके समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, दीन दुखियों के लिए सहायता करने लगे। और आज भी आप देखेंगे कि श्री प्रेमानंद जी महाराज के एकदम बिल्कुल लगातार उनके साथ रहना, उनकी सेवा करना, भगवान की सेवा करना, राधा और रानी की सेवा करना, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, वही अपने जीवन का उन्होंने लक्ष्य बना लिया। घर वाले उनको बहुत समझाए कि बेटा तुम मत जाओ, घर में रहो, तुम्हारी माता बहुत परेशान होंगी, तुम्हारे पिताजी बहुत परेशान होंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अब मेरी रुचि धर्म के प्रति है, अब मेरी रुचि बिल्कुल यहाँ ड्यूटी में मेरा मन नहीं लग रहा है, अब मुझे जाना ही जाना है। सबके समझाने के बाद कई बार लोगों ने समझाया, उनके रिश्तेदार, उनके भाई बंधु, उनके माता पिता नवल नागरी बाबा को खूब समझाए, लेकिन सब कुछ छोड़ करके, सारी प्रसिद्धि को, सारे पैसे को, सारे शोहरत को, घर द्वार मकान छोड़ करके और यहाँ आकर के वो एकदम साये की तरह 24 घंटे श्री प्रेमानंद जी महाराज जी की सेवा में रहते हैं। उनका नाम है नवल नागरी बाबा। और नवल नागरी बाबा बहुत ही पढ़े लिखे इंसान हैं, बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं, सच्ची रास्ता बताने वाले, सच्चा राह दिखाने वाले नवल नागरी बाबा जी हैं। उनके जीवन का संदेश बस यही है कि हमें कुछ न कुछ समाज के लिए भी करना है, क्योंकि मानव जीवन जो है वह बहुत ही मुश्किल से मिला हुआ है। 84 लाख योनियों में भटकते 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 मानव का जीवन मिला है। तो केवल बस पैसा कमाना ही नहीं, नौकरी करना ही नहीं, मकान बनाना ही नहीं, धन संपत्ति, सोना चांदी, रुपया पैसा इकट्ठा करना ही नहीं हमारे जीवन का लक्ष्य है। हमारे जीवन का लक्ष्य है परोपकार। जिसके जीवन में परोपकार नहीं है, जिसके जीवन में दूसरे की सेवा नहीं है, जिसके जीवन में अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति अगर उसके प्रति प्रेम नहीं है, तो फिर उसका जीवन ही बेकार है। पैसा, रुपया, शोहरत बहुत दिन तक काम नहीं देता है, लेकिन जिस इंसान के अंदर दया है, धर्म है, परोपकार है,
ज्ञान है वो हर जगह ही सफलता प्राप्त करता है, हर जगह सम्मान प्राप्त करता है, वहाँ पैसे का कोई स्थान नहीं है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से सबसे बड़ा संदेश यही है कि इंसान परोपकार के क्षेत्र में, मेहनत के क्षेत्र में, लगन के क्षेत्र में अगर आपकी रुचि है तो जरूर आप सफलता को प्राप्त करेंगे, क्योंकि बिना मेहनत का, बिना संघर्ष का कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। सफलता के लिए संघर्ष करना ही पड़ेगा, मेहनत करना ही पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। शॉर्टकट तरीका से जो लोग आगे बढ़ते हैं जरूर वहां से धराशायी होते हैं, उनका सब कुछ बर्बाद हो जाता है, सब कुछ मिट जाता है। इसलिए धीरे धीरे क्रमशः सीढ़ी बाई सीढ़ी आप आगे बढ़िए, मेहनत करिए, शॉर्टकट तरीका से बिल्कुल दूर रहिए। समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए कुछ न कुछ जरूर करते रहिए, ताकि जीवन में आपका भी सम्मान हो, आपके परिवार का सम्मान हो, राष्ट्र हमारा आगे बढ़े। यही हमारे वीडियो बनाने का संदेश है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को भेजें, ताकि सबको अच्छी से अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।